नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये तीनों महीने मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जुलाई महीने की कुंडली है और जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से रहने वाली है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि तीनों महीने ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। जुलाई के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 16 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, बुध 7 तारीख को और शुक्र 4 तारीख को। जुलाई के महीने में शनि जो है वक्री हो जाएंगे और शनि के वक्री होने से मकर राशि पर क्या प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि शनि तीनों महीने वक्री रहने वाले हैं और वक्री शनि जो है बहुत ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं। अगस्त के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और सितंबर के महीने में भी 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। ऐसे में इन ग्रहों का राशि परिवर्तन से हमारे किन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव जो है रहने वाला है, किन क्षेत्रों पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किन क्षेत्रों पर हमें सावधानी रखना चाहिए। यदि ग्रह स्थिति अच्छी है तो आपका काम आसानी से बन सकता है और यदि ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है तो उसी काम के लिए आपको कई बार प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ग्रह स्थिति को देख करके यदि आप कोई भी काम करते हैं तो सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि देव के बारे में, क्योंकि मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि और कुंभ राशि के स्वामी भी शनि होते हैं। तो शनि आपके लगन के भी मालिक है और द्वितीय भाव के भी मालिक है, धन भाव के भी मालिक है। गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव में, यहाँ पर अच्छी स्थिति मानी जाती है शनि की। शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन 3 भावों में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं गोचर के हिसाब से। शनि इस समय जो है तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति के घर में, और बृहस्पति जो है उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में और शनि के ऊपर जो है अपना प्रभाव बना करके चल रहे हैं। गुरु अपने घर को देख रहे हैं, तीसरे भाव को देख रहे हैं, शनि के ऊपर पूरा कंट्रोल है गुरु का। तो गुरु के अनुसार से शनि को अब काम करना होगा, क्योंकि शनि गुरु के घर में बैठे हैं, इसीलिए कहीं न कहीं शनि में शुभता देखने को मिलेगी। गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जिस ग्रह से संबंध यदि बना लेते हैं उस ग्रह में कहीं न कहीं शुभता आ जाती है, शुभ गुणों में वृद्धि हो जाती है। तो शनि जो है लगन के मालिक है और लगन से हम देखते हैं स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तीनों महीने, क्योंकि तीनों महीने जो है शनि देव जो है आपके तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो स्वास्थ्य के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। धन के मालिक भी शनि है जो कि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन के लिए भी अच्छे हैं। धन वृद्धि होगी, आमदनी बढ़ेगी, धन के स्रोत पैदा होंगे। कुटुंब परिवार में थोड़ा सा सामंजस्य बना करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हैं, कई बार वाणी में उग्रता पैदा करते हैं और वाणी में उग्रता पैदा होगी, कटुवाणी का प्रयोग करेंगे तो ऐसे में जो है संबंध खराब होंगे। तो राहु द्वितीय भाव में संबंधों को खराब करने का भी काम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। धन खर्चे भी यहाँ पर राहु बहुत करवाते हैं, तो खर्चों पर भी लगाम लगाने की जरूरत रहेगी। और राहु द्वितीय भाव में धन देने का काम करते हैं, बड़ा धन देने का काम करते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा धन जो है जमा भी करता है। तो यहाँ पर राहु की स्थिति कुछ क्षेत्रों के लिए अच्छी है, कुछ क्षेत्रों के लिए खराब है। यदि कुटुंब और परिवार, वाणी पर यदि आपने ध्यान रख लिया तो समझिए कि ये तीनों महीने बड़े शानदार आपके बीतने वाले हैं। धन के स्रोत भी पैदा होंगे और स्थायी संपत्ति भी आपकी बढ़ेगी। इसके बाद यदि हम बात करें देवगुरु बृहस्पति, जो कि तीसरे भाव के भी मालिक हैं और 12वें भाव के भी मालिक हैं और गोचर कर रहे हैं उच्च राशि में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके। अच्छी स्थिति है यहाँ पर,
ये यहाँ पर विवाह कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो स्वाभाविक है कि राजयोग बन रहा है, तो राजयोग के परिणाम आपको मिलेंगे। विदेश से जुड़े हुए आपके काम बनेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित व्यापार आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। विदेश की यात्राओं के योग बन रहे हैं, भ्रमण करने जा सकते हैं, ग्रीन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट के लिए भी समय बढ़िया है, अप्लाई कर सकते हैं। वही छोटी मोटी धार्मिक यात्राओं के भी योग बनते हैं जुलाई अगस्त सितंबर में, कहीं ना कहीं आप भ्रमण करने जा सकते हैं। बैठे हुए हैं ये व्यापार के भाव में, तो व्यापार की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे, व्यापार में चल रही परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, रिश्ते नहीं आ रहे थे, उन लोगों के अब रिश्ते भी आएंगे, क्योंकि विवाह के कारक है और अपने कारक भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, वो भी उच्च राशि में राजयोग बना करके। तो स्वाभाविक है कि जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, उन लोगों के लिए रिश्ते जरूर आने वाले। ये एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। कहीं ना कहीं आपका लगाव होगा किसी से, यदि आप लड़का है तो लड़की से लगाव हो सकता है, यदि आप लड़की हैं तो लड़के के साथ जो है संबंध जुड़ सकता है। ऐसी संभावनाएं यहाँ पर जुलाई अगस्त और सितंबर में बन रही है। नया रिश्ता जुड़ेगा, विवाह के बंधन में आप बंधेंगे। यहाँ पर गुरु बहुत पॉजिटिव माने जाते हैं, जो कि दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करते हैं, वैवाहिक जीवन को बेहतर करने का काम करते हैं। और पार्टनरशिप, यदि आप व्यापार में पार्टनरशिप में हैं तो भी यहाँ पर अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो गुरु यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। गुरु जहां जहां पर देखेंगे वहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे। जैसे गुरु की पंचम दृष्टि लाभ भाव में पड़ेगी तो स्वाभाविक है कि लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, आमदनी बढ़ेगी, इच्छा की पूर्ति होगी, बड़ेजनों से सम्मान मिलेगा। तो यहाँ के अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। गुरु की लगन भाव में दृष्टि होने के कारण हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल सकता है। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए काम कर रहे, वहां पर एक अच्छी स्थिति रहेगी, या फिर अन्य क्षेत्रों से भी आपको मान सम्मान मिलने के योग यहाँ पर बनते हैं। आमदनी भी आपके बढ़ने के योग यहाँ पर बनते हैं। नवम दृष्टि तीसरे भाव में होने के कारण बल पराक्रम में वृद्धि, भाइयों के साथ संबंध को मजबूत करने का काम और कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कराने का काम देव गुरु बृहस्पति करने वाले हैं। जो लोग बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स इनसे जुड़े हुए काम करते हैं, या फिर कपड़े का व्यापार, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, खाने पीने से जुड़े हुए कार्य, तो इन क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव गुरु का रहेगा और इन क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता भी मिलने वाली है। तो गुरु का प्रभाव आपके लिए जो है तीनों महीने जुलाई अगस्त सितंबर में बढ़िया है। मंगल आपके चौथे भाव के मालिक और एकादश भाव के मालिक, 1 नंबर 8 नंबर मंगल का होता है। मंगल जो है गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके, बहुत अच्छी स्थिति है। इस जुलाई के महीने में यदि हम बात करें तो जुलाई के महीने में मंगल पूरे महीने गोचर करेंगे आपके पंचम भाव में। आप प्रॉपर्टी की डील कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, और देखा जाए तो कोई बड़ा काम भी आप कर सकते हैं पार्टनरशिप में। यहाँ पर एक अच्छी स्थिति बनती है। तो मंगल की पोजीशन अच्छी होने के कारण भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से लाभ आपको प्राप्त होगा, और लाभ के मालिक है तो स्वाभाविक है कि लाभ देंगे, आमदनी में वृद्धि करेंगे, और कहीं ना कहीं जो है धन लाभ देने का काम करेंगे। अब मंगल जो है 2 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे, 2 अगस्त के बाद फिर राशि परिवर्तन करेंगे। तो 2 अगस्त के बाद हम अगस्त के महीने में जानेंगे कि मंगल क्या परिणाम देंगे। शुक्र जो है आपके पंचम भाव के मालिक है, साथ ही साथ आपके कैरियर के मालिक है। मकर राशि वालों के लिए शुक्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्य क्षेत्र आपके कैरियर के मालिक भी हैं और आपके शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति के भी मालिक है। अब देखा जाए तो शुक्र जो है पंचम भाव के मालिक होकर के, मतलब प्रेम विवाह के मालिक होकर के विवाह के घर में गोचर करेंगे 4 जुलाई तक। प्रेम विवाह होने के योग बढ़ेंगे। देखा जाए तो कहीं न कहीं उत्तेजनाएं बढ़ेंगी। देखा जाए तो यहाँ पर लव मैरिज होने के चांसेस भी ज्यादा बनते हैं। यही शुक्र 4 तारीख को राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में जब आ जाएंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी जो कि पंचम भाव में रहेगी। अब हालांकि अष्टम भाव में भी शुक्र ज्यादा नेगेटिव परिणाम तो नहीं देते, लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहाँ पर मिले जुले परिणाम मिलेंगे। शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है। लव लाइफ के लिए भी 4 तारीख के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी और संतान पक्ष के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
वही कार्य क्षेत्र के लिए यदि हम बात करें तो 4 तारीख तक अच्छी स्थिति है, उसके बाद थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है आपको 1 अगस्त तक, क्योंकि 4 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक अष्टम भाव में शुक्र का गोचर होगा। यहाँ पर कोई नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी छोटी मोटी कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें बुध के बारे में, जो कि आपके छठे भाव के भी मालिक है और आपके भाग्य भाव के भी मालिक है, गोचर कर रहे हैं अपने ही घर में, अपनी राशि में, छठे भाव में, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। यदि आपके पास नौकरी नहीं है या नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि ये कर्क राशि में गोचर करेंगे 1 तारीख से 7 तारीख तक, और 7 तारीख को राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे छठे भाव में। अब छठे भाव में 7 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक गोचर करने वाले, लंबे समय तक गोचर करेंगे। इस कारण से रोग, ऋण, शत्रु, कलह और कर्ज को समाप्त करने का काम करेंगे। नई नौकरी के लिए बढ़िया है, नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए बढ़िया है, प्राइवेट सेक्टर के लिए सबसे बढ़िया है, व्यापारिक स्थिति को भी बढ़िया बनाने का काम करेंगे बुध। तो बुध की स्थिति यहाँ पर बढ़िया है। बुध आदित्य राजयोग बना करके बैठे हैं, विपरीत परिवर्तन राजयोग में भी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका व्यापार, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहने वाली है जुलाई के महीने में। अष्टम भाव के मालिक होकर के सूर्य देव छठे भाव में बैठे, जो कि विपरीत परिवर्तन राजयोग बन रहा है, और छठे भाव में सूर्य अच्छे परिणाम देते हैं। देखा जाए तो 16 जुलाई तक यहाँ पर रहने वाले सूर्य, अकस्मात कुछ लाभ हो सकता है, सरकारी क्षेत्रों से लाभ हो सकता है, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, फंसा हुआ धन मिल सकता है, या देखा जाए तो सरकारी क्षेत्रों से बड़े काम आपके बन सकते हैं यदि आप टेंडर लेते हैं, सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए काम करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए काम करते हैं, सरकारी नौकरी में है, तो यहाँ पर 16 तारीख तक अच्छी स्थिति है। 16 तारीख के बाद भी जो है सूर्य तो अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं, क्योंकि मित्र गुरु के साथ गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, विवाह, ये सब कुछ अच्छा रहेगा, और अचानक धन की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। तो सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बेहतर रहने वाली है। केतु की बात करें तो केतु अष्टम भाव में बैठे हैं, गुण, ज्ञान, रिसर्च या फिर ज्योतिष, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में आपकी रुचि तीनों महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर में देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो जुलाई का महीना बड़ा शानदार, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा राहु पर ध्यान रखना है, केतु अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, शनि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, गुरु आपके लिए बहुत अच्छे हैं, अन्य सभी ग्रह आपके लिए अच्छे हैं। अगस्त के बारे में, हाँ जुलाई के बारे में, शनि वक्री होंगे तो क्या परिणाम देंगे। अब शनि आपके गोचर कर रहे हैं तीसरे भाव में, वक्री होंगे तो आपके धन भाव के भी परिणाम देने का काम करेंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि कारक है, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे या तीसरे, छठे, एकादश भाव में बैठे हैं, तो स्थिति आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है। यदि पाप प्रभाव में नहीं है तो और अच्छी स्थिति रहने वाली है, वक्री में बहुत अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हैं। लेकिन यदि शनि पाप प्रभाव में है, मारक है, शनि की महादशा चल रही है, तो थोड़ा आपको सावधानी भी रखना है, क्योंकि ये परेशानियां उत्पन्न करने का भी काम करेंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। शनि का जप करें, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहें, जिससे स्थिति बेहतर होगी और आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। वक्री होने से जो है शनि के नकारात्मक परिणामों में कमी आएगी यदि आप उपाय करेंगे तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, योग कारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो उनको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य देव 17 तारीख को सिंह राशि में आ जाएंगे, अपनी राशि में अच्छे परिणाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए कि कोई बड़ा काम आपका बन सकता है, या पिछला जो रुका हुआ काम था, जो नहीं बन रहा था, आपने उसको छोड़ दिया है, वो काम आपको फिर से मिल सकता है, वो काम आपको बन सकता है। तो ये अच्छी स्थिति है कि 17 अगस्त के बाद सूर्य आपको सपोर्ट करेंगे 17 सितंबर तक। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए काम आपके बन सकते हैं, राजनीति से जुड़े हुए आपके काम बन सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। मंगल 2 तारीख को मिथुन राशि में आएंगे, छठे भाव में, और छठे भाव में मंगल अच्छे परिणाम देते हैं। अब यहाँ पर मंगल की बात करें तो भूमि, वन, प्रॉपर्टी के लिए समय बढ़िया है, वही लाभ होगा, आय में वृद्धि भी करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कर्जे से मुक्ति दिलाने का काम, और शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। तो मंगल की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। 5 तारीख को अगस्त के महीने में बुध जो है राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे कर्क राशि में। अब कर्क राशि में आएंगे तो यहाँ पर जो है व्यापारियों के लिए बड़ा लाभ होगा, जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है।
कोई यदि बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया समय रहने वाला है, बुद्धि के लिए बढ़िया है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। वही भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है और रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। तो बुध की स्थिति 5 तारीख से 22 तारीख तक कर्क राशि में और 22 तारीख को अष्टम भाव में चले जाए, तो विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, तो यहाँ पर भी अच्छी है। कुल मिलाकर के बुध जो है पूरे अगस्त के महीने में आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अगस्त के महीने में शुक्र 1 तारीख को कन्या राशि में आ जाएंगे, भाग्य भाव में नीच राशि के हो जाएंगे। अब शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है कि यहाँ पर जो है नीच के होकर के भी अच्छे परिणाम देते हैं। कुछ कार्यों में जरूर परेशानियां उत्पन्न करते हैं, यदि सावधानी आप रखते हैं तो यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। स्त्रियों से थोड़ा सा सावधान रहना है, अच्छे संबंध रखना है, सम्मान देना है, और यदि स्त्रियों के प्रति आपने गलत भावना रखी तो शुक्र यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान भी करने का काम करता है। लग्जेरियस लाइफ देने का काम करता है कन्या राशि का शुक्र, और देखा जाए तो कैरियर के लिए थोड़ा सा चिंता का समय रहेगा, थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे कोई विशेष दिक्कत नहीं है, फिजूल की चिंताएं रहने वाली है। फ्रेंड सर्कल जो है वो थोड़ा सा षड्यंत्र रच सकता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है, इन क्षेत्रों पर ध्यान रखना है। ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का जप आपको 1 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक करना है, जिससे कोई विशेष बड़ी दिक्कत ना आए और कोई ऐसी परेशानी उत्पन्न ना हो। इस चीज का ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए भी, लव लाइफ के लिए भी यही उपाय करना है, और फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कैरियर के लिए, तो ध्यान रखें। इसके बाद यदि हम बात करें तो राहु, शनि, गुरु, केतु, इनका जो जुलाई में परिणाम था वही परिणाम जो है अगस्त में रहने वाला है। ये समझिए कि अगस्त का महीना भी बढ़िया है, लेकिन सिर्फ आपको ध्यान रखना थोड़ा सा शुक्र, इस चीज का ध्यान रखें। सितंबर के महीने की बात करें तो 17 तारीख को कन्या राशि में चले जाएंगे सूर्यदेव। अच्छी स्थिति है, अद्भुत स्थिति है। सरकारी क्षेत्रों के लिए, राजनीति के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, रिकवरी यदि चाहते हैं आपका पैसा कहीं डूब गया है तो रिकवर हो सकता है। अचानक कोई बड़ा काम आपको बन सकता है, भाग्योदय हो सकता है, तो सूर्य की स्थिति बढ़िया है। 18 तारीख को कर्क राशि में मंगल आएंगे, नीच मंगराज योग यहाँ पर बनेगा, अच्छी स्थिति है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में थोड़ा सा नॉर्मलता रखना है, बहस नहीं करना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, कोई प्रॉपर्टी आप क्रय कर सकते हो, तो ये सितंबर के महीने में एक अच्छा योग है। 7 तारीख को सितंबर के महीने में बुध अपनी राशि में आएंगे, अद्भुत परिणाम देंगे। नौकरी वालों के लिए सबसे बढ़िया समय रहेगा, व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है। रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। इसके बाद 2 तारीख को सितंबर के महीने में शुक्र भी जो है अपनी राशि में आएंगे, मालव्य राजयोग बनाएंगे, अद्भुत समय रहेगा सितंबर का। कुछ ना कुछ जो है कैरियर में, आपके कार्य क्षेत्र पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, सितंबर का महीना बड़ा शानदार आपका रहने वाला है। कुछ बड़े काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये समझिए कि जुलाई और सितंबर ये दोनों महीने अद्भुत रहेंगे, और उससे थोड़ा सा कम जो है अगस्त का महीना रहेगा। कोई बड़े डिसीजन यदि आप लेना चाहते हैं तो सितंबर के महीने में लीजिए, अद्भुत परिणाम आपको मिलने वाले हैं। और जुलाई के महीने में भी कोई डिसीजन यदि लेना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें, आपकी कुंडली में चल रही ग्रह दशा को भी देखना होगा। पता चले कि यहाँ पर सब अच्छी स्थिति है, लेकिन मारक ग्रहों की महादशा चल रही है, ग्रह कुंडली में खराब स्थिति में बैठे हैं, तो पहले उनको ठीक करना पड़ेगा, तब जो है हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति सामान्य है या बेहतर है तो अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।